मैं 9 सेक्टर का भी प्रधान हूं। मैंने विधायक जी से 50 बार बोला है, आज विधायक जी का प्रोग्राम रखो, आप एक माला का प्रोग्राम रखो, विधायक जी पूरे पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई समस्या हम तो विधायक जी के सामने रखते हैं, विधायक जी सुनते ही है ना, उनका कोई पीए सुनता है। अरे भैया आरडब्ल्यू को पावर तो दे दो, आरडब्ल्यू तो बगैर पावर के ये कर रहा है। सारी बाउंड्री तोड़ दी गई है और चारों तरफ जो है उसको प्लेन करके उसमें झुग्गी झोपड़ी वाले घुस गए हैं, ठेका खुल गया है। एक मेरी आप साथ दे दो कि पार्किंग की बहुत समस्या है, क्योंकि 40 साल पुराना सेक्टर है, साइकिल के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बने सेक्टर में एक भी काम नहीं कर रहा। नगर निगम के इंजीनियर विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण मानसून की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। ये टावर लोकेलिटी में लगाए, पार्कों में लगाए, पार्कों को खत्म कर रहे हैं। हमारा फोर्सफुली इसमें जो है, अब विधायक संज्ञान ले और प्रशासन संज्ञान ले। तो एक तो मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर आप जागरूक नहीं हुए तो समस्या नहीं आएगी, खड़ी रहेगी। हमें क्यों संतोष करते हैं विधायक के सामने कहने में? हम फोर्सफुली विधायक को कहें अभी हमारा कभी तो खुलवाओ, कैसे खुलवाओ। आज हम खड़े हैं सेक्टर 7D के कम्युनिटी सेंटर में और आज इकट्ठा हैं RWA के सभी सदस्य जो फरीदाबाद के किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वो आज अपनी समस्याओं को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि ये समस्याएं आती हैं। मुझे लगा कि ये शायद आज पहली मीटिंग थी RWA की, तो मैं सबसे पहले सभी का परिचय लेता हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि RWA है क्या, किस तरह से काम करता है। सर मावी जी, आप सेक्टर 7D से हैं और आपने ये ऑर्गेनाइज किया है मीटिंग, तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये मीटिंग क्यों और किस पर्पज़ से हुई। मैं आर.एस. मावी एडवोकेट, प्रेसिडेंट सेक्टर 7D। मैं आर.एस. मावी एडवोकेट, प्रेसिडेंट सेक्टर 7D। आज इस मीटिंग का आयोजन हमारे सेक्टर 7C और D के द्वारा जो आयोजन हुआ, इसका कॉन्फेडरेशन की एक मीटिंग थी यहाँ, जो फरीदाबाद की पूरे फरीदाबाद की समस्याओं को उठाती है। सारी RWA कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर के अपनी पूरी समस्याएं उठाती हैं और उन समस्याओं को कॉन्फेडरेशन अपनी RWA के साथ मिलकर के DC हो या विधायक मंत्री के साथ शेयर करते हैं। क्या सर ये पहली मीटिंग थी आपकी? नहीं, ये मीटिंग कई साल से कॉन्फेडरेशन के साथ होती रहती है, हमारे यहाँ आज पहली मीटिंग थी जिसमें सारी। क्योंकि मैंने जैसे सुना जो समस्याएं आप लोग उठा रहे थे, और वो समस्या आज से 20-25 साल पहले भी थी और वही समस्याएं आज भी हैं। तो सर ये RWA करता क्या है और है क्या, ये आप सबसे पहले बताइए। पहले अपना परिचय। जिस तरह से गांव में पंचायत होती है, इसी तरह RWA का गठन होता है। पूरा ब्लॉक या पूरा सेक्टर अपने प्रतिनिधि चुनता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाते हैं और जितनी भी RWAs हैं उनकी एक हमने कन्फेडरेशन बनाई हुई है, जिसमें 60 RWAs हैं, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, NK गर्ग एडवोकेट हूँ। तो ये हमारी आज मंथली मीटिंग थी और इन भाइयों ने सेक्टर 7C और D खरबंदा साहब और मावी साहब दोनों प्रधानों ने ये शेयर की थी मीटिंग। उन्होंने आज भोजन की व्यवस्था की थी, सुचारू भोजन की, जिसमें तकरीबन 60 RWAs आज हाजिर थी। 100 के करीब आदमी थे आज और बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें हमारी समस्याओं को हमने रखा गया। भाई कोई सुनने वाला है नहीं हमारी समस्याओं को। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ये गुड़ियर चौक से रास्ता जो बंद किया है हाईवे ने, ये ओपन हो। दूसरी समस्या ये है, 7D में एक खंडित मकान थे हुड्डा के, जिनको हमारी मेहनत से उनको तोड़ दिया सरकार ने। अब हमारी डिमांड सबकी ये है, 7 और 8 के लोगों की डिमांड है, अगर इसको पार्क डेवलप किया जाए
क्योंकि जो पार्क की 3 जगह थी वो गवर्नमेंट ने स्कूलों का अलॉट कर दी और हमारे पार्क है नहीं। तो ये एक तो दूसरी चीज़ तो ये थी। तीसरी जो सरकार ने 46 रुपये पर यूनिट जो लगाया है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था लोगों का। अगर सेक्टर वालों के ऊपर ही क्यों 46 पैसे पर यूनिट क्यों लगाए, क्या ये कारण? जो ऑलरेडी जो बिल आता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा दिया। पहले तो एडिशनल सिक्योरिटी ले ली और अब 46 पैसे पर यूनिट और एडिशनल चार्ज लगा दिया। अगर किसी कॉलोनी में है मकान तो वहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ सेक्टरों पर लगाया है। और तीसरी ये कि बरसात का मौसम आ गया, कोई प्रशासन जागरूक ही नहीं है। जितने पानी के पॉइंट जो थे इन्होंने हार्वेस्टिंग सिस्टम किए तो सब ब्लॉक पड़े हैं, सफाई नालों की हुई नहीं है, जगह जगह पानी की लॉगिंग होती है, इसकी कोई समस्या की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। बरसात के टाइम पे नालों की सफाई नहीं हुई है। हम बार बार झींक रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्रशासन से, अगर बरसात आ गई है ये क्यों नहीं, पानी का संचयन बहुत ज़रूरी है। रेन हार्वेस्टिंग जो बने हुए हैं सब बंद पड़े हैं, 180 के करीब हैं जो सारे बंद पड़े हैं। प्रशासन ने कोई लिया नहीं कॉग्निजेंस। और पार्क को सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें तो एक चीज़ हैंड ओवर की थी पार्क। जिन एसोसिएशन को पार्क हैंड ओवर किए थे उनकी व्यवस्था देख लें, उनकी सुंदरता देख लें, उनका मेंटेनेंस देख लें। मच बेटर टू दी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको मेंटेन कर रहे हैं उससे बहुत बढ़िया है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2 साल से हमें वो कंट्रीब्यूशन जो सरकार देती है 4 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर, वो दिया नहीं है 2 साल से। और पार्कों में बड़ी समस्या पैदा हो रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने घर से पैसा दे करके मालियों को मेंटेन कर रहे हैं। प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तुरंत इस पैसे को रिलीज करना चाहिए। पार्क की बात करें तो हम जिस पार्क में खड़े हैं पीछे देख लो, गंदगी है, कूड़ा है और घास गायब। घास मेरे ख्याल से 25% पार्क में ही रह गई है, बाकी सारी घास है ही नहीं। तो किस तरह की मेंटेनेंस होती है, ये तो मंदिर की जगह है लेकिन पार्क तो है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, इस पे घास बहुत अच्छी लहलाती हुई थी और चारों तरफ फूल भी थे। अभी यहाँ पे हमने वो साप्ताहिक एक करवाया था, क्या वो भागवत कथा कराई थी, उसमें 1 हफ्ते तक यहाँ पे कारपेट बिछे रहे जब कथा हो रही थी। धार्मिक काम होगा वहाँ। हाँ, तो कारपेट बिछे रहे, उससे क्या हुआ, सारी की सारी घास दब के खराब हो गई। अब हमने दोबारा इसमें कल सुबह इसमें दोबारा खाद डाली है, अब दोबारा देखो घास लहलाएगी, अच्छा बन जाएगा पार्क। आपने एक समस्या उठाई थी कि कहीं किसी जगह पर कब्जा किया है, ठीक। RWA का मुझे नहीं पता क्या काम है क्या नहीं है, लेकिन मैंने मोटा मोटी सभी सेक्टरों में देखा है कि सभी लोगों ने अपने घर के आगे 10 मीटर, 10 फीट, 5 फीट जो जितना कब्जा सकता है उसने अपनी हैसियत के हिसाब से कब्जा कर लिया है। तो जब हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो RWA को अपने घर से ही क्यों ना शुरुआत करनी चाहिए कि हम पहले जो हमारे लोग हैं, जो RWA के मेंबर हैं, उन्हीं से कहा जाए कि भाई ये जो कब्जा तुमने किया है उसे कम किया जाए। ऐसा है, जो घर के आगे है वो तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट जो मेंटेन की हुई है कि आगे ग्रीन बेल्ट के लिए एक पर्टिकुलर जगह दी है कि आप इतने से आगे नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर रखा। वो आगे बिजली के खंभे खड़े हैं ना, तो उससे फालतू जगह बेकार वैसे पड़ी है, लोग वहाँ गंद घेरते हैं, इसलिए जो उन्होंने मेंटेन किया। क्या होता है कि जो घर के आगे जो खुड्डा या किसी भी जो जगह छूटी होती है उस जगह पे अब आप घर से बाहर देखोगे तो वहाँ कोई सरकार की तरफ से तो कोई मेंटेनेंस होती नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा कोई पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो कब्जा नहीं है, वो किसी तरह कब्जा नहीं है। अब अगर वो सिर्फ उसको मेंटेन किया जाता है। अब कुछ जगह पे ऐसा भी होता है, अब उसका कंट्रोल तो सरकार के हाथ में, और वो ड्राइव्स टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं जिसमें तोड़फोड़ होती है। अभी जो इन्होंने जो बात की थी, जो सरकारी ग्रीन बेल्ट की बात की थी, उस सरकारी ग्रीन बेल्ट पे ठेका खुल गया और फिर उसके बाद वहाँ पर लोगों झुग्गी झोपड़ियाँ बन गई जहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। असल मुद्दा ये है। गवर्नमेंट क्या करती है, झुग्गी झोपड़ियों को जल्दी से उखाड़ देती है, खोखे वगैरह जल्दी से उखाड़ देती है, लेकिन नामी ग्रामी लोग होते हैं, उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी कब्जा कर रखा हो, मंदिर बना रखा हो, अपना कुछ भी बना ले, उस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो
पावरफुल बंदा है, किसी नेता का रिश्तेदार है या कोई है। ये रही बात दूसरी। तो ये होता है। अब ये देखने को मिलता है कि जैसे मैंने जब आप लोगों को सिर्फ देख रहा था तो ज़्यादातर लोग वकील हैं, आप सब सहमत हैं इस बात से। और वकीलों में इतनी ताकत होती है, वो किसी को भी झुका सकते हैं। तो वकील के पास एक कानूनी दाव पेच भी होते हैं कि हम कानून, जब वैसे काम नहीं हो रहा तो हम कानून के थ्रू चलें, एक एप्लीकेशन डालें, एक PIL डालें। आप किसी भी अनऑथराइज काम को, चाहे बाहर का कर रहा हो चाहे अपने ही कर रहे हों, वो रोका जाए। तो आप लोग इस तरह कोई कोशिश करते हैं या नहीं करते? ऐसा है कि जो ग्रीन बेल्ट है हमारे पूरे फरीदाबाद की, आप मथुरा रोड पे देख लीजिए, ग्रीन बेल्ट पे सारी दुकानें लगी हुई हैं। जबकि ये टोल टैक्स जो है अभी भी बढ़ाया था बीच में। मथुरा रोड नेशनल हाईवे के अंडर आता है। नेशनल हाईवे वाले उनको हटा नहीं सकते, नगर निगम को कहते हैं वो हटा नहीं सकती, क्योंकि जो जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं वो सब मंथली देते हैं। वो ऊंचा करके बैठे हुए हैं। जैसे बारिश होगी, अभी देख लीजिए बेमौसम बारिश हुई है, कितना पानी आ गया, ट्रैफिक जाम हो जाता, लोग परेशान हैं। वो प्रशासन, नगर निगम जहाँ चाहे कब्जा करवाएगी, जहाँ उनकी मर्जी चाहे हटाएगी। अरे कुछ दिन हटा लो भैया, फिर बैठ जाना। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? प्रशासन के हाथ में। नेता और प्रशासन बिल्कुल, क्या कहते हैं, एक नींद में जा चुकी है। वो किस सपने में खो रही है मुझे नहीं मालूम। ना वो जनता की सुनती है, ना मीडिया की सुनती है। फुटपाथ नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है पूरे शहर के अंदर, पूरा फरीदाबाद। इस पर कोई बात नहीं करता। कोई कहीं भी कब्जा कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन RWA की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, जो जिन समस्याओं को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, या उनके साथ जो समस्याएं आती हैं कि गवर्नमेंट नहीं सुनती, नेता नहीं सुनते, तो क्यों नहीं सुनते? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे गांव में पंचायत होती है, पंचायत को पावर होती है, अगर RWA को भी पावर मिल जाए तो आधी समस्याएं तो वैसे निदान हो जाएगा। उनको पावर और पैसा जैसे पंचायतों को दे रही है गवर्नमेंट, क्यों नहीं RWA को देती? RWA भी पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये नहीं है वो घर में चुन ली जाती हैं, वो भी जनता चुनती है। तो RWA के प्रतिनिधि को भी पावर मिलनी चाहिए ताकि समस्या का निदान हो सके। और दूसरी, जो घरों के सामने रैंप बना लिए, जो ओवर लैपिंग कर दी लोगों ने, उसके लिए RWA तो कह रही है बार बार प्रशासन को, अगर इनको उड़ा दो और सिमिलरिटी में बना दो सब, और जो कब्जा करे उसके खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों नहीं करती प्रशासन? सर, जब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, RWA की तरफ से कोई कमी नहीं है। RWA चाहती है सिमिलरिटी बने, कोई रैंप वैम्प बने नहीं, पानी ज़्यादा फैले नहीं और पानी का संचालन हो। RWA की सोच तो बिल्कुल सही है। जो सोच सरकार की होनी चाहिए वो RWA की है, लेकिन सरकार की सोच में तब्दीली नहीं है। कोई भी अधिकारी अपनी पावर का अपने इस्तेमाल करना नहीं चाहता, अपनी जिम्मेवारी को वहन नहीं करना चाहता। जहाँ अब ये सेक्टर 9 का चौराहा है, आप जाके देखिए, उसके सामने जो चौराहा है वो जगह जगह से खुदा पड़ा है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। कितने दिन में बनाएगा ठेकेदार? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम जैसे कि सर ने कहा कि सुनते नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर उसकी नहीं चलती, उसके पास अधिकार नहीं थे कुछ भी, लेकिन उसने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट गया, लड़ाई लड़ी कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। तो जब आपके पास अधिकार नहीं है, सालों से चला आ रहा है RWA का जो सिलसिला है, इसके इलेक्शन वगैरह, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ के कोर्ट में जाते कि भाई हमें अधिकार होने चाहिए? इसके लिए तो हमारे जो बड़े हैं RWA के, जो फेडरेशन के चेयरमैन साहब हैं, गर्ग साहब, वही इसको देखेंगे। और ये नागर साहब है हमारे, ये इन्हीं के अंडर में सारा काम चल रहा है। हम तो इनके पीछे हैं। और बाकी बात ये है मेन कि थ्रू प्रॉपर चैनल, रिटर्न में अगर हम लिख के दें अधिकारी को, प्रॉपर चैनल चले, 2-4 बार 10 बार उसके पास जाए, नेता के पास जाए, तो काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो नहीं होता, कुछ होता है, 50% हो जाता है अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चले तो। सर नहीं होता। हम कितनी रिपोर्टिंग बना चुके हैं कि सड़कों पे खड्डे हैं। ऑफिस का 10 साल से पानी खड़ा है। इतना बड़ा जिले का अफसर है जिसमें पूरे जिले के लोग वहाँ पे आते हैं,
है। और जब भी बारिश होती है वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट पानी भरता है पिछले 10 वर्ष से जो है। और ये मुद्दा जो है अभी पिछली मीटिंग में सीएम साहब के साथ भी उठा था जो है। किसी ने कहा था जी वहाँ पानी भरता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये तो जो है फिर तो ये तो सीपी साहब ने मुद्दा उठाना चाहिए, और ये उठाएंगे तो मुद्दे का हल हो। तुम्हें क्या दिक्कत है जब वही नहीं उठा रहे थे? तुम्हें क्या दिक्कत है? तो हर दूसरे बार कितने आज तक 10 साल में मतलब पुलिस कमिश्नर चले गए जो है, आज तक उस पानी का समाधान नहीं हुआ। जिले का इतना बड़ा अफसर है तो छोटे मोटे समाधान कहाँ होगा? तो यहाँ सारी समस्या ये आती है कि फुटपाथ घिरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बंद हैं, सीवरेज बंद हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है, अखबारों में देखो जी विकास हो रहा है, नेता कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। तो ये काम किसके लिए हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। हमें तो दिखता नहीं है। सर कुछ कहना चाहते हैं? सब कहने की बात है, इतना भ्रष्टाचार है आज की डेट में। सरकार पता नहीं क्या कर रही है क्या ना कर रही। मैं बड़े लेवल की ना छोटे लेवल की आता हूँ। अभी मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट दी है। ये जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ये भी घरों से 300-300 रुपये ले रहे हैं और तनख्वाह अलग ले रहे हैं। अब लगा लो कितना भ्रष्टाचार है। फिर भी हड़ताल पे बैठे हैं। और फिर भी हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं। हो क्या रहा है, ये देश कैसे चल रहा है, भगवान के वो है। हम तो जी कमिश्नर साहब से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा। वो किसको जवाब देंगे ये भी नहीं बताते कि वो किसके प्रति जवाबदेही है उनकी, और ना ही वो ये बताते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। तो उम्मीद है आप हमारी वीडियो देखेंगे और जो देखेंगे वो आगे तक फॉरवर्ड करेंगे। कम से कम कहीं तो आवाज़ जाए, कोई तो सुने, कोई तो देखे। कब तक जनता त्रस्त रहेगी? ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी और समस्या कभी सुलझेगी नहीं। हम आपस में बात कर लेते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। जिसने समस्या का समाधान करना है वो तो सुनता ही नहीं है। न नेता सुनने को तैयार है, न मंत्री सुनने को तैयार है। हमारे शहर में 2 मंत्री हैं, एक मूलचंद शर्मा जी और कृष्ण पाल गुर्जर जी, लेकिन फरीदाबाद सबसे गंदे शहरों में गिना जाता है। जहाँ से निकलो वहीं कूड़े के ढेर, जहाँ जिस सड़क पे चले जाओ वहीं एक्सीडेंट करने वाले खड्डे, सीवरेज के ढक्कन गायब। तो इनकी समस्या कौन सुलझाएगा? राम राम बोलने से अगर समस्या दूर हो सकती है तो हम रोज़ सुबह शाम राम राम बोलते रहेंगे। अब भी राम राम, फिर मिलेंगे ओम आनंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।